आज हम आपको नाड़ बाज़ार के अंदर जो सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी लगाई गई है इसके मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी जगह पर जब मंडी लगाई जाती है उसकी धूमधाम कैसे होती है और उसके अंदर के मनाज़र किस तरह होते हैं। आवाम को जब ये बात सुनाई दी जाती है कि यहाँ पर कोई चीज़ सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही है मगर उसकी क्वालिटी क्या है और वहाँ पर किस कदर वो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, ये मंडी के मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद आवाम का जो रश है वो इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग इस मंडी का रुख करते हैं। मगर यहाँ इस मंडी के अंदर अगर बात की जाए तो रश होना भी चाहिए, क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी के लिए जो ख़रीदारी है वो मुश्किल हो गई है, क्योंकि आम आदमी को सस्ती चीज़ की तलाश होती है कि कहीं से भी अगर 5-10 50 रुपये कोई चीज़ सस्ती मिलती है या कहीं पर भी ये ऑफ़र लगती है तो लोग उसकी तरफ रुख करते हैं। ऐसा ही आलम है इसके अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस कदर रश दिखाई दे रखा है इस मंडी के अंदर। इस मंडी के अंदर जो कीमतें हैं वो सब्ज़ी की कीमतें क्या हैं और जो फ्रूट की कीमतें हैं वो क्या है, रेट लिस्ट क्या मुहैया की गई है, उसके मुताबिक हम सारी सूरत हाल चेक करेंगे और आपको ये दिखाएंगे। साथ साथ ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पर खरीदारी के लिए। लेकिन आम दुकान के ऊपर और इस मंडी के जो सजाई गई है इसमें क्या फ़र्क है, ये भी आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो बाज़ारों के अंदर दुकानदार हैं उनको भी इस बात के ऊपर गौर फिक्र करना होगा कि जो माह रमज़ान है, रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें उनको आम जो आदमी है उसको रिलीफ देना चाहिए। अगर वो एक चीज़ की कीमत में 1 किलो के हिसाब से 50 या 100 रुपया मुनाफा कमा रहे हैं तो इस माह रमज़ान में उनको कम करके उनको 20-30 रुपये या इस जितना कम हो सके, जितना रिलीफ हो सके वो उनको मुहैया करना चाहिए, ताकि जो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता और वो ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाता है, तो ऐसे आलम में उनको रिलीफ देने के लिए ताकि वो भी आसानी के साथ फ़ख्र के साथ ख़रीदारी कर सकें। दुकानदारों को इसके ऊपर सोचना होगा और बिलखुसूस ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर हमारी जो इंतज़ामिया है उसको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर मैंने बात करूँ नाड़ के अंदर तो यहाँ पर तो जो लिस्ट है वो मुहैया की गई है, लिस्ट के मुताबिक हम रेट चेक करके आपको बताएंगे। लेकिन 100 पैसे की 400 सेब, तरबूजा, पौने 2 किलो किलो बात 100 रुपये किलो बात मटर 100 रुपये किलो नहीं हुई, मटर कितना किलो है 200 रुपया किलो। नींबू ना क्या रेट है? नींबू 350। हमने सब्ज़ी मंडी लगाई गई है, यहाँ पर फ्रूट भी फ़रोख्त हो रहा है। क्या फ़र्क देख रहे हैं जो आम दुकान है और इस मंडी में, कोई फ़र्क नज़र? मंडी का रेट है वो तो मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, 200, 300, 400, 500 रुपया किसी चीज़ का रेट है। लेकिन ओवरऑल जो इंतज़ामिया ने एक लिस्ट जारी किया है स्टेट कमिश्नर चड़ोई ने, उसमें ये दर्ज किया है उसमें कीमतों के रेट, लेकिन उससे तो डबल कीमतें इंतज़ामिया अपनी जो लिस्ट है इस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने बिल्कुल हवा में ये लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं बिक रही। लेकिन यहाँ पर देखा है कि इतना ज़्यादा रश नज़र आ रखा है, लोग ये समझ रहे हैं कि दुकानों से यहाँ पर कम कीमत पर जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। मगर अगर कहा जाए तो सब्ज़ी की कीमतों में कुछ कदरे कमी दिखाई देती है, लेकिन जो फ्रूट की कीमतें हैं वो उसी तरह हमें जो दुकान के ऊपर कीमत वहाँ से ले रहे हैं उसी कीमत पर यहाँ पर भी फ़रोख्त हो रहा है। बिल्कुल, दुकानों का अगर रेट क्या किया जाए तो दुकानों का फ्रूट का जो रेट है इस मंडी से कम है, सब्जियों का जो रेट है वो मिलता जुलता है तकरीबन, लेकिन फ्रूट का रेट इस मंडी में ज़्यादा है। और ये जो फ्रूट है वो भी बी क्लास का है, दुकानों का अच्छा फ्रूट है उसका रेट है ना जो कम है, सब्जी मंडी में जो रेट है वो ज़्यादा है। आज आपने नाड़ जो
बाज़ार में जो मंडी लगाई गई है सब्ज़ी और फ्रूट की, इसके मनाज़र आपने चेक किए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। लोगों में ज़हन में एक बात चल रही थी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर इस मंडी का विज़िट किया तो जो हमें रेट यहाँ पर दिखाई दिए वो तकरीबन दुकानों से मिलते जुलते दिखाई दिए। और बिलखसूस अगर फ्रूट की बात की जाए तो जो फ्रूट के रेट यहाँ पर इस मंडी के अंदर बताई जा रही हैं वो भी उसी तरह जिस तरह दुकानों के ऊपर रेट बताए जाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बताए जाते हैं। यहाँ पर अगर ये जो रेट लिस्ट मुहैया की गई है इसके ऊपर जो सफ़ेद सेब की कीमत लिखी गई है यहाँ पर 200 रुपया लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने इनसे रेट पूछे तो यहाँ पर 250 रुपये ये फरोख्त हो रहा है, जबकि जो गोल्डन सेब की कीमत है यहाँ पर 250 रुपये लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो इस मंडी के अंदर 400 रुपया इसकी जो कीमत है वो वसूल की जा रही है। इसी तरह जो किट्टू है उसकी फ़ी दर्जन की कीमत यहाँ पर 500 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से यहाँ पर कीमत वसूल की जा रही है। लेकिन सब्ज़ी में जो दुकानों की निस्बत कुछ कदर कम ही यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन फ्रूट की अगर बात की जाए तो फ्रूट उसी तरह जिस तरह दुकानों के ऊपर फरोख्त हो रहा है उसी रेट के ऊपर यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन ये जो इंतज़ामिया की जानब से कहीं पर भी रेट लिस्ट मुहैया की जाती है ये सिर्फ देखने के लिए आप कह सकते हैं, इसको देख कर आप तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कहीं पर भी कोई अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा। इसका आप ये बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस सामने आपको ये मंडी नज़र आ रही है इसके अंदर हमने जाकर एक आम आदमी की तरह जब हमने जाकर रेट चेक किए तो ये जो रेट थे इस रेट लिस्ट से तकरीबन 150 रुपये इजाफी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। ये इंतज़ामिया के लिए नुमाइश किया है।